हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के क्लास में इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन को पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन का कई क्लास पीछे हुआ है। आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके पीछे देखिए। आज के क्लास में कई प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद आगे का टॉपिक शुरू होगा। आइए, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन का कहाँ तक पढ़ लिए थे? इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन को प्रॉपर्टी नंबर 7 तक पढ़ लिए थे। यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ेंगे। इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन का प्रॉपर्टी को आप फार्मूला कहते हैं। आइए, प्रॉपर्टी नंबर 8। इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन का प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या है? इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन का ना, तो यहाँ से आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा? आगे एक आएगा 2 cot इनवर्स एक्स। 2 cot इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 8 में दो बात। एक 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा, दूसरा 2 cot इनवर्स इक्वल क्या होगा। आइए, इनके बराबर क्या होगा लिखते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल बोलेगा तो आपसे यहाँ tan इनवर्स इंटू में 2x/1 - x² लिखिएगा। लेकिन वही कॉट में 2 cot इनवर्स एक्स में 2 cot इनवर्स एक्स में, तो यहाँ से cot इनवर्स x² -1, नीचे में आपका 2x। अब आप कहिएगा प्रॉपर्टी नंबर 8 फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 2x/1 - x²। वही नीचे में है आपका 2 cot इनवर्स एक्स बराबर cot इनवर्स x² -1, नीचे में 2x। ये बात कैसे हुआ? आप कहिएगा कैसे ना, इन बातों को प्रूव करिए तब। आइए, प्रूव करने के लिए आपको 11th क्लास के फार्मूला में जाना होगा। 11th क्लास का फार्मूला आपसे क्या हो रहा है? एक नंबर में आपको यहाँ से tan 2θ लिखना होगा। tan 2θ क्या लिखिएगा? tan 2θ बराबर क्या होता है? फार्मूला याद करिए। tan 2θ बराबर 2tan θ/1 - tan²θ 1 - tan²θ। आगे cot 2θ बराबर क्या होगा? cot²θ -1, नीचे में आपका क्या हो जाएगा 2 cot θ। इनको प्रूव करने के लिए इन दोनों फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। ये 11th क्लास का फार्मूला है, ये आपका 12th क्लास का फार्मूला है, जिसको हम प्रॉपर्टी से दर्शा दिए हैं। प्रॉपर्टी के हिसाब से आप देखिए, प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो सीरियल वाइज आपको प्रॉपर्टी दिया हुआ होगा ना। कैसे कौन फार्मूला को आपको टाइप पे बैठाए होंगे तो आपको माइंड में याद करने में अच्छा रहेगा, आसान से आसान पड़ेगा। आइए, कहीं भी किसी भी फार्मूला को आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए। इन फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल में tan इनवर्स 2x/1 - x² कैसे हो रहा है, इन बात को प्रूव करिए, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन करिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट नंबर, तो यहाँ फर्स्ट नंबर लिख दीजिए। एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? गिवेन आपसे दिया है क्या? गिवेन आपसे 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल में tan इनवर्स 2x/1 - x²। 2 tan इनवर्स एक्स
यही दिया है 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स लिख लिए। यहाँ से इक्वल का चिन्ह, तो इक्वल का चिन्ह लिख लिए। अब tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ना। अब 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बात को लिखे है, यही बात को यहाँ लिखे है, जो दिया है यहाँ गिवन लिखे है ना। आप भी ध्यान दीजिए कहाँ से क्या लिखते हैं, इस बात को ध्यान देना होगा ना। आइए, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात को आपको प्रूव करना है, गिवन दिया है। कैसे प्रूव करेंगे? इन दोनों फार्मूला में से एक फार्मूला यानी ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या? tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या लगाएंगे? tan 2 थीटा ना। क्या लगाएंगे? tan 2 थीटा इक्वल में आपका क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही बात यहाँ से इस फार्मूला को यहाँ लिखे हैं हम। इस फार्मूला में से आपको tan थीटा को मान लेना है, कोई tan थीटा को क्या मान लेना है? x। लेट tan थीटा को क्या करना है? मान लेना है x। tan थीटा को क्या मान लिए हम? x बराबर यानी इक्वल के LHS के साथ थीटा के साथ tan बिना इनवर्स में है, इक्वल के इस साइड थीटा के साथ tan बिना इनवर्स में है, x के साथ जाएगा तो tan इनवर्स में। थीटा को रहने दीजिए, tan को उस साइड भेजिए x के साइड, तो tan कौन चीज़ में आ जाएगा? आपका इनवर्स में। यहाँ से आपका tan क्या हो जाएगा? इनवर्स x। यहाँ से हो गया। इसका मतलब जहाँ tan थीटा हो वहाँ x को रखेंगे, जहाँ थीटा आएगा वहाँ पे tan इनवर्स x को। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा ना। tan थीटा जहाँ है वहाँ x को, थीटा के जगह पे tan इनवर्स x को। अब पहले जहाँ पे tan थीटा है वहाँ पे x को रखिए, जहाँ पे जब थीटा बच जाएगा तो वहाँ पे tan इनवर्स x को। यहाँ से अब रखिए, यहाँ से इस फार्मूला में रखेंगे tan 2 थीटा। इसी फार्मूला को न माने हैं tan थीटा में x, तो tan थीटा के जगह पे x रखिए। अब यहाँ से रखेंगे tan 2 थीटा ना, tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा रख दिए। इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल का चिन्ह, 2 है तो 2 को रखेंगे, 2 को रखेंगे। tan थीटा के जगह पे, tan थीटा के जगह पे, tan थीटा के जगह पे क्या रखना है? x का मान, तो x। नीचे में आपका क्या देना है? 1, तो 1। अब यहाँ से माइनस तो माइनस, यहाँ पे tan थीटा का स्क्वायर है तो tan थीटा को x, तो यहाँ पे आपका x स्क्वायर है तो स्क्वायर। इस यहाँ से इतना बात आ गया। बराबर के इस साइड tan 2 थीटा है, बराबर के इस साइड tan 2 थीटा है, बराबर के इस साइड tan 2 थीटा है। 2 थीटा को रहने देते हैं, tan को इस साइड भेज देते हैं, यानी 2 थीटा को रहने दिए, tan को उस साइड भेजिए, तो tan आपका इन्वर्स में आ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, तो इन्वर्स में। अब आपका क्या आ जाएगा? 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना तो आ गया। अब देखिए tan थीटा को x माने थे, तो थीटा बराबर क्या निकला था अपना? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो थीटा के जगह पे tan इनवर्स x, तो 2 को 2 रहने दिए, थीटा के जगह पे tan इनवर्स x ना। इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल का चिन्ह, tan इनवर्स तो tan इनवर्स, यहाँ से 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात यहाँ निकला हुआ है, ये बात इतना निकल गया है। इसी बात को आपको प्रूव करना था, इसी बात को आपको प्रूव करना था। देखिए जो नीचे में आया है, जो यहाँ आया है ब्लैक बॉक्स में, वही गिवन में आप लिए थे। इसी बात को प्रूव करना था। यहाँ का और यहाँ का देखिए दोनों सेम मिल रहा है, तो ये बात से स्पष्ट होता है कि ये दिया हुआ फार्मूला आपका क्या है? सत्य है ना, सही है। ये बात को आपको भी एक्सप्लेनेशन किया होना आना चाहिए। आइए
प्रॉपर्टी नंबर 8 का दूसरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 का दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रॉपर्टी नंबर दूसरा का एक्सप्लेनेशन करते हैं, आइए ना। दूसरा यहां से गिवेन लिखेंगे, क्या दिया है गिवेन। गिवेन क्या दिया है? प्रॉपर्टी, यानी कि गिवेन मतलब जो दिया है, फार्मूला जो हो रहा है उसको लिखिए। 2 cot इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो रहा है? 2 cot इनवर्स एक्स इक्वल 2 cot इनवर्स एक्स इक्वल में आपको क्या हो रहा है? कॉट इनवर्स, क्या? कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे में आपका 2x। देखिए 2 cot इनवर्स एक्स तो 2 cot इनवर्स एक्स, इक्वल का चिन्ह तो इक्वल का चिन्ह, कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे में 2x। इसी बात को आपको लिखना है, लिख दिए। अब कहिएगा आप ये बात कैसे हो रहा है, प्रूव करिए ना। आइए प्रूव करते हैं। 11th के फॉर्मूला से आपको क्या होता है, इन बात को ध्यान में रखिए ना। cot 2 थीटा, cot 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या है? चूंकि cot 2 थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे में आपका क्या हो जाएगा? 2 cot थीटा। ये बात इतना आ रहा है, इतना फार्मूला होता है ना। इन फार्मूला को प्रूव करने के लिए आपको फिर से 11th क्लास में जाना होगा, इसीलिए क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 12th को फार्मूला को प्रूव करिए। उसके बाद आप सीखिए, गहराई से गहराई में जाने का कोशिश करिए। 2 cot इनवर्स एक्स इक्वल में cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, इन बातों को हम प्रूव करके सिखाएंगे ना। 2 cot 2 थीटा का cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे में cot 2 थीटा। आइए यहाँ से इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो इस फार्मूला में से cot थीटा को मान लेना है x, क्या मानना है? लेट मान लेना है। cot थीटा को क्या मानना है? cot थीटा को मानना है x, क्या मानना है? यहाँ से लिख लीजिए। cot थीटा को लेट मान लेना है, यहाँ से cot थीटा को x, cot थीटा को क्या मानना है? x, cot थीटा को क्या मानना है? x मान लिए। अब देखना है बराबर के इस साइड cot के साथ थीटा में है, यानी थीटा के साथ cot बिना इन्वर्स में है, थीटा के साथ cot बिना इन्वर्स में है, बराबर के उस साइड x के साथ जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो थीटा अकेला हो जाएगा। cot को भेज दीजिए इतना, यानी cot को भेज देंगे तो x के साथ इक्वल है तो इक्वल, cot को भेजिए तो cot इन्वर्स x हो जाएगा। अब cot थीटा के जगह पे x को रखेंगे, जहाँ पे cot थीटा हो वहाँ पे x के थीटा के जगह पे cot इनवर्स x को। अब आप देखिए यहाँ से इस बात को देखना होगा। cot 2 थीटा तो cot 2 थीटा को रहने देते हैं, cot 2 थीटा इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल का चिन्ह, cot थीटा के जगह पे क्या रखना है? x को। तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे x रखना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर को देना है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यानी 1 है तो 1, नीचे में आपका 2 है तो 2, cot थीटा है तो cot थीटा के जगह पे cot थीटा नहीं x, इतना रख दिए। अब बराबर के इस साइड को 2 थीटा को रहने देते हैं, बराबर के उस साइड cot को भेज देते हैं, यानी कि 2 थीटा को रहने दे, cot को उस साइड भेजिए तो cot कौन चीज़ में आ जाएगा? इन्वर्स में, तो cot इन्वर्स यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे में आपका 2x, इतना आ गया। अब देखिए cot थीटा को बोले थे हम, जहाँ पे cot थीटा हो वहाँ पे x को रखना है, बाद में cot थीटा के जगह पे cot इनवर्स x,
थीटा आ गया तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स को। तो यहाँ 2 को रहने देते हैं, थीटा के जगह पे कॉट इनवर्स एक्स को, थीटा के जगह पे कॉट इनवर्स एक्स को, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल का चिन्ह, यहाँ से कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर -1, नीचे में आपका 2x। देखिए जो बात यहाँ आया है वही बात आपको गिवन में दिया है ना, इसी बात को आपको प्रूव करना था। कैसे प्रूव हुआ आप जाने होगे ना, आप भी प्रूव करने के लिए सीखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे प्रूव हुआ प्रॉपर्टी नंबर 8। इससे पीछे के क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 6 यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले आपका प्रॉपर्टी शुरू होने से पहले इनवर्स ट्रायनोमेट्री ऑफ फंक्शन का डोमेन और रेंज पढ़ाए हुए थे। डोमेन और रेंज को सिखाने के लिए हम आपको ग्राफ के द्वारा बताए थे, साइन का डोमेन कहाँ से होगा, कॉस का डोमेन कहाँ से होगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपका 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x² है। उसके बाद 2 cot इनवर्स x का cot इनवर्स x² -1, नीचे में आपका 2x। इतना बात आया है। इन बातों को फर्स्ट नंबर का एक्सप्लेनेशन करके देखिए हम कैसे फार्मूला प्रूव हुआ है, इन बातों को प्रूव करके दिखाए। एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है प्रूव करना, कैसे सही है में ये बात हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्सप्लेनेशन करिए ना। और दूसरा नंबर एक्सप्लेनेशन यहाँ से किए ना, ये बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। आप भी कहीं पढ़ रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, कहीं भी पढ़ते हैं वहाँ से प्रूव करने के लिए सीखिए काहे बात हो रहा है। उन बातों को सवाल से अधिक बनाने का कोशिश करिए। किसी भी सवाल को प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो ना, कोई भी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आगे के क्लास आगे का प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी 2 और है, प्रॉपर्टी 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 में कई खास है, इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इसके बाद एनसीईआरटी के चैप्टर को देखेंगे, इससे पहले कई सवाल को देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद। आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। आपको लगता है इस चैप्टर में फार्मूला कई गुना ज़्यादा है, इस चैप्टर में फार्मूला आपसे कम प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब है आगे वाले चैप्टर में यानी कैलकुलस का जब पढ़िएगा तब कई गुना फार्मूला लाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 9 में प्रॉपर्टी नंबर 9 में आपको ध्यान देना है। यहाँ से एक नंबर 3 sin इनवर्स x ना, आगे आ जाएगा आपका 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, आगे आपका हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, आगे आपका हो जाएगा 3 cot इनवर्स x। देखिए एक नंबर में है 3 sin इनवर्स x, 2 में है 3 cos इनवर्स x, 3 में है आपका 3 tan इनवर्स x, लास्ट है आपका 3 cot इनवर्स x। सबके इक्वल में क्या होगा अभी पता नहीं है। यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 इनवर्स ट्रायनोमेट्री ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी 9 में है 3 sin इनवर्स x इक्वल क्या होगा, 3 cos इनवर्स x इक्वल क्या होगा, 3 tan इनवर्स x इक्वल क्या होगा, 3 cot इनवर्स x इक्वल क्या होगा। अभी तक नहीं पता है आपको भी ना, अब आपको ध्यान देना है 1 मिनट बस। इन सभी फार्मूला को आप प्रूव करना भी सीखिएगा ना। आइए ध्यान दीजिए, 3 sin इनवर्स का है, पहले किस चीज़ पे बात हुआ है, 3 sin इनवर्स x पे, तो क्या लिखना है sin इनवर्स, क्या लिखना है sin इनवर्स।
जिसका बात होगा उसी को लिखना है। साइन 3 साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स यहाँ से पहले क्या बात हुआ है 3x तो 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ध्यान दीजिएगा आगे है 3 कॉस इनवर्स x। 3 कॉस इनवर्स x तो क्या लिखिएगा साइन इनवर्स आए तो साइन इनवर्स से लिखिए, कॉस इनवर्स आए तो कॉस इनवर्स से लिखिए, क्या दिक्कत है। अब कहिएगा कि पहले 3x आए तो 3x लिखेंगे, उसके बाद माइनस 4x क्यूब। तो अब तो दोनों तो सेम हो गया। अब इन बातों को नहीं लिखना है, कॉस है ना तो उल्टा देना है, ये बात को यहाँ से लिखना है। ये बात को पहले 4x क्यूब लिखना है, उसके बाद माइनस 3x लिखना है। 3 साइन इनवर्स है, 3 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स आए तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स x आए तो कॉस इनवर्स आए तो कॉस इनवर्स, यानी कि अंदर वाले को पलट देना है कॉस में, अंदर वाले को पलट देना है कॉस में। यानी कि साइन का पहले 3x माइनस 4x क्यूब होता है तो कॉस में कहेगा तो पहले 4x क्यूब माइनस उसके बाद 3x ना, कॉस में पलट देना, 4 को यहाँ 3 को यहाँ, बीच में माइनस है तो माइनस। 10 में देखिए 10 में यहाँ कहिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, यहाँ 10 इनवर्स है तो क्या होगा 10 इनवर्स ना। यहाँ से 3 है तो 3x माइनस 3x स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये बात यहाँ से ध्यान, यहाँ पे 3x स्क्वायर नहीं, यहाँ पे x क्यू होगा। 3x माइनस एक्स क्यू, नीचे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ से साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, 3 साइन इनवर्स x है तो साइन, 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स, कॉट इनवर्स है यहाँ से तो क्या रखिएगा आप 3 कॉट इनवर्स x, तो क्या लिखिएगा कॉट इनवर्स ना, कॉट इनवर्स। देखिए कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स तो आपको ध्यान देना है 10 वाला हो गया है ना, साइन के नीचे में कॉस है यानी c वाला है तो कहे कि अंदर वाले को पलटा दिए, यानी कि 4x क्यूब को पहले 3x को बाद में, किस में c वाला में यानी कि कॉस में। तो इसमें कहिएगा कि c है तो क्या इसमें भी पलटा दे, जी हाँ इसमें भी पलटा देना है। पहले x क्यूब को लिखना है x क्यूब, उसके बाद 3x तो 3x, बीच में माइनस तो माइनस, नीचे में आपका 1, इसको भी पलटाना है 3x स्क्वायर माइनस 1। सब लिखे हैं। इन फार्मूला को प्रूव कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे ना, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। इन सभी फार्मूला को प्रूव करने के लिए आइए एक फार्मूला लिखते हैं, इन फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या है फार्मूला ना, यहाँ से फार्मूला आपका हो जाएगा साइन 3 थीटा, क्या साइन 3 थीटा का लिखना है, कॉस 3 थीटा का लिखना है, उसके बाद टेन 3 थीटा का लिखना है, किसका लिखना है टेन 3 थीटा का लिखना है, उसके बाद कॉट 3 थीटा का लिखना है। सब के आगे इक्वल का चिन्ह। साइन 3 थीटा का क्या होगा, साइन 3 थीटा का ना तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखिए साइन है तो साइन से स्टार्ट हुआ है ना, साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इनका बात देखिए, जब ई बिना इन्वर्स में है, जब ई इन्वर्स 3 साइन इन्वर्स x तो साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यों,
वही 3 cos इनवर्स x का बात किए तो cos इनवर्स आप बोले नीचे यानी अंदर वाला को पलट दीजिए, तो 4x³ पहले 3x बाद में, तो sin 3 थीटा का तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, तो cos 3 थीटा को तो 4 से पहले cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इन्हें करिएगा, यहाँ से 3 है तो 3 दे दिए, साइन उतार दीजिएगा, नहीं cos वाला लिख रहे हैं, यानी अंक को पहले लिखेंगे, 4 है तो 4, cos है तो cos, q है तो q, 3 को बाद में तो 3 साइन थीटा के जगह पे cos थीटा का फार्मूला लिख रहे हैं। tan 3 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपका cot 3 थीटा का क्या हो जाएगा, cot क्यू थीटा माइनस 1, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 cot, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ आपका 3 cot थीटा होगा। इन बातों का ध्यान में रखिएगा कैसे हुआ sin 3 थीटा का 3, इन बातों को ध्यान में रखना है। sin 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, लेकिन cos का बात करें तो इधर उल्टा देना है, 4 को पहले, लेकिन cos थीटा बड़ा फार्मूला लिख रहे हैं cos का, तो cos थीटा यानी cos क्यू थीटा, 3 है तो 3 यानी कि sin के जगह पे sin नहीं, यानी sin के जगह पे cos, यानी कि cos वाला फार्मूला लिख रहे हैं। tan थीटा को तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, नीचे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 1 से 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। आइए इन बातों को प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 में, कैसे 3 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों हो रहा है। 3 cos इनवर्स x का तो cos इनवर्स है तो cos इनवर्स 4, यानी अंदर वाले को पलटा दिए cos क्यू तो cos क्यू 3 है ना, क्या हो रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर्टी नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर किसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा है, 9 का पहला। क्या दिया है गिवेन में, गिवेन में क्या है, आपको क्या जानते हैं आप फार्मूला, 3 sin इनवर्स x बराबर में sin इनवर्स 3x माइनस 4x। आप कहिएगा सर 3 sin इनवर्स x इक्वल में होता है आपका sin इनवर्स में है ना, तो sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। इतना बात आप कहिएगा 3 sin इनवर्स इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों होता है, लेकिन अभी तक आप बताए नहीं ये कैसे हुआ। आइए इन बातों को प्रूव करते हैं ना। इन बातों को प्रूव करने के लिए आपको इस फार्मूला में से ऊपर वाले फार्मूला लिखना होगा। sin 3 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, sin 3 थीटा, sin 3 थीटा यानी कि ऊपर वाला फार्मूला sin 3 थीटा, ऊपर वाला। ऊपर वाले फार्मूला को आपको लिखना होगा sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। देखिए यही